बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत रेगिस्तान की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे थरपारकर के नाम से जाना जाता है। इस इलाके का जिक्र सिंध के पसमानदा इलाके के तौर पर भी होता है क्योंकि इसको पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का इलाका कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, सिंध में टोटल 30 अजला हैं जिनमें थरपारकर एरिया के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा जिला होने का एजाज रखता है। नाज़रीन गिरामी, थरपारकर दो लफ्जों से मिलकर बनता है जिसमें थर यानी थल जो रेतीले टीलों से मुशाबिहत रखता है और पारकर यानी बड़े बड़े रेत के टीलों को पार करने वाली जगह। प्यारे सामीन, थरपारकर दुनिया का 18वां सबसे बड़ा सहरा भी कहलाता है। ये एक बहुत ही अजीब तरह का सहरा जाना जाता है क्योंकि हजारों साल पुराना दरियाए सरस्वती भी ये सहरा पी चुका है। यानी इस दरिया के निशानात तो मौजूद हैं लेकिन बगैर पानी के। नाज़रीन, थरपारकर में 41% हिंदू कम्युनिटी आबाद है जिसकी वजह से यहाँ के मशहूर और तारीखी मकामात का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। थरपारकर में 7 तहसीलें मौजूद हैं जिनमें मिट्टी, चाचड़ो, कलोई, दहली, डपलो, इस्लामकोट और नगर पारकर शामिल हैं। तारीखी तौर पर यहाँ टालपुरों की हुकूमत हुआ करती थी। फिर 1840 में अंग्रेजों ने टालपुरों की हुकूमत को ख़त्म करके सिंध पर कब्जा कर लिया और इसके बाद इसे हैदराबाद कलेक्ट्रेट का हिस्सा बना दिया गया। नाज़रीन, थरपारकर को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस 1882 में मिला। अगर बात की जाए थरपारकर के मशहूर लोगों की तो माई बाकी का नाम सरे फहरिस्त है जिनको इनकी आवाज़ की बिना पर थरपारकर की कोयल भी कहा जाता है। इसके बाद रायचंद राठौर जो कि अदीब और हिस्टोरियन थे। सामीन कराम, थरपारकर के मशहूर खानों में सबसे ऊपर बाजरे का खीर जिसे इनकी ज़बान में भात बोला जाता है वो मशहूर है। इसके अलावा चिब्बर, सिंगड़ियों का साग शौक से खाया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको थरपारकर के कल्चर, सकाफत और इन लोगों के रहन सहन के साथ साथ 10 मशहूर और तारीखी जगहों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थरपारकर का खूबसूरत सफर। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में नंबर 1 पे थरपारकर के मशहूर मकामात में है वो है क्रोंझिन माउंटेन। थरपारकर के इलाके नगर पारकर में वाक़ इस पहाड़ी पर ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और चैनकले बहुत भारी मिकदार में मौजूद हैं। क्रोंझिर के पहाड़ 19 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इनकी ऊंचाई तकरीबन 305 मीटर तक बताई जाती है। क्रोंझिर पहाड़ी का जिक्र सिंधी और गुजराती शायरों ने भी अपनी शायरी में किया हुआ है। और इसके साथ अगर बात की जाए नंबर 2 पे थर के मशहूर मकामात में तो वो आती है बोडीसर मस्जिद। बोडीसर मस्जिद में सफ़ेद सुतूनों वाली मस्जिद तालाब के करीब संगे मरमर और चूने के पत्थर का एक छोटा सा ढांचा है जो कि 1436 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद को गुजरात के हुक्मरान शाह महमूद ने तामीर करवाया था। ये मस्जिद नगर पारकर शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है जो अपनी खूबसूरती की मिसाल खुद ही आप में रखती है। प्यारे सामीन, नंबर 3 पर बोडीसर टेम्पल क्रूजर पहाड़ों के करीब और बोडीसर मस्जिद के जुनूब में 3 जैन मंदिर वाक़े हैं जो एक दूसरे से छोटे अगरचे खुदरे मैदान से अलग हैं। ये ख्याल किया जाता है कि ये ढांचे 1375 और 1449 में बनाए गए थे। यहाँ पे कुल 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर छोटा सा है, इसकी मशरिक की जानिब सामने की चौड़ाई 8.5 मीटर है और शुमाल और जुनूब की तरफ दीवारों के साथ लंबाई 7.8 मीटर है। ये एक अहाते की दीवार के अंदर मौजूद है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम है और इसमें मकामी ग्रेनाइट पत्थर में मलबे की चुनाई की गई है। जहाँ पर मौजूद दूसरा मंदिर बोडीसर ग्रुप का सबसे बड़ा मंदिर है। ये एक प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 1 मीटर ऊंचा और सामने की तरफ 120 फीट चौड़ा है। ये टेंपल इस इलाके के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है ताकि बड़ी मजहबी रसूमात यहीं अदा की जा सकें। प्यारे सामीन, बोडीसर का तीसरा मंदिर मंडपन नामी एक खुले हाल पर मुश्तमिल है जिसका दरमियानी चैम्बर 800 मनपा के नाम से जाना जाता है। मंसूबाबंदी और तामीर में दीवार के अलावा ये मंदिर पहले मंदिर की तरह है जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है। नंबर 4 गोरी टेंपल। ये अपने इंतहाई खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है जिसमें जोधपुरी स्टोन और प्योर मार्बल लगा हुआ है। बोर टेंपल वीरा के नॉर्थ में 22 किलोमीटर पर मौजूद है। अगर बात की जाए नंबर 5 पे तो नंबर 5 पे चोरियो जबल। इस पहाड़ी पर हिंदू मंदिर मौजूद है जिसकी वजह से हर साल 2 लाख के करीब हिंदू यात्रा के लिए
यहाँ पर आते हैं। छुरियो पहाड़ी पर मल्टी कलर के ग्रेनाइट भी मौजूद हैं, जिनको माइनिंग के जरिए निकाला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद हिंदू टेम्पल्स को खतरा भी लाहक रहता है। अगर नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पे नौकोट फोर्ट। नौकोट फोर्ट को थरपारकर का गेटवे भी कहा जाता है। ये फोर्ट 1814 में कायम किया गया था। मीर करम अली खान टालपुर ने इसकी बुनियाद रखी थी। इस इलाके को सहराए थर का दरवाजा भी कहा जाता है। इस किले का मकसद राजपूतों से हिफाजत करना था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया और इसको खूब इस्तेमाल किया अपने हेड ऑफिस के तौर पर। नौकोट फोर्ट नगर पारकर से 15 किलोमीटर दूर है और सारा का सारा मार्बल से बना हुआ है। ये किला एक अनोखे तरह से तामीर किया गया था, क्योंकि इसकी तामीर में सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। नाज़रीन कराम, नौकोट किले की दीवारें 113 मीटर लंबी जबकि 98 मीटर चौड़ी हैं। नाज़रीन कराम, आप जब भी थरपारकर जाएं तो नौकोट फोर्ट को जरूर विजिट करें। नंबर 7 बिरावा टेम्पल। बिरावा नगर पारकर शहर से तकरीबन 24 किलोमीटर शुमाल में पारी नगर की तबाहशुदा बाकियात के करीब मौजूद है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये एक कदीम बंदरगाह हुआ करती थी, जिसे 2226 में दिल्ली के शहनशाह की फौजों ने तबाह कर दिया था या फिर ज़लज़ले से तबाह हो गई थी। ये मुकम्मल तौर पर सफेद संगे मरमर के सफेद पत्थरों से बनाया गया है और इसके कुछ पत्थर अब कराची के नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में रखे गए हैं। अगर बात की जाए नंबर 8 की, नंबर 8 पे मारवी वेल। मारवी वेल कुएं का मकाम शुमाल में नगर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर और बिरावा गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। उमर मारवी एक सिंधी लोग मोहब्बत की कहानी है, जहां अफसानों, किताबों और रिसालों में भी इसका जिक्र किया गया है। मारवी एक सिंधी हीरोइन थी जो अपनी हुब्बुल वतनी और सादगी के लिए मशहूर थी। अगर बात की जाए मशहूर मकामात में नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे है जैन टेम्पल। नगर पारकर का जैन मंदिर शहर के मरकजी बाजार के मगरबी सिरे पर वाक़ है। मंदिर का असल नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन बाजार के करीब होने की वजह से इसे मकामी लोग बाजार मंदिर कहते हैं। गोरी के जैन मंदिर की तरह नगर पारकर के मकाम को माजी में जैन मजहब का एक खुशहाल मरकज समझा जाता था। नाज़रीन, ये इमारत कम अज कम 500 साल पुरानी समझी जाती है और ये 14वीं सदी ईस्वी की भी हो सकती है। नंबर 10 पर मौजूद है मिट्टी डेजर्ट। मिट्टी डेजर्ट थरपारकर की एक मशहूर तहसील है, जिसका ज्यादातर रकबा सहरा पर वाक़ है। मिट्टी वो इलाका है जहाँ दुनिया का वाहिद जरखेज सहरा भी मौजूद है और रेत के टीलों के बंजर खित्तों पर मुश्तमिल है जो कांटेदार झाड़ियों से ढके हुए हैं। मिट्टी 1990 में थरपारकर का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था और मिट्टी पाकिस्तान के इन इलाकों में से एक है जहां मुसलमान बहुत कम तादाद में रहते हैं। तो नाजरीन, ये थी थरपारकर की मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई हिस्टोरिकल, सकाफती और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।